हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अगर आपको जो भी डाउट है इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप नवोदय या सैनिक विद्यालय या एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल, चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ दोस्तों, तो शुरू से अंत तक बनाए रखिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आप अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई रूट अंडर में दिया हुआ है, हमें यहाँ पे अननोन चीज निकालना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, क्या मान होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स मान लिया, इक्वल टू 6/7। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने लिखा है, स्क्वायरिंग मतलब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इस साइड भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल। जैसे प्लस और माइनस क्या होता है, कैंसिल, वैसे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 36 अपॉन एक्स। यहाँ पे 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। हमें किस चीज का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। तो चलिए x का मान निकालिए। तो x नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड ऊपर में चला जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 36 गुने 49 इक्वल टू, ये 36 उस साइड में है तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 36 से 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमें निकालना क्या है, x का मान। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 49। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बना के दिखाइए तब समझेंगे हाँ आप स्मार्ट है। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि रूट के अंदर भी रूट है, तो ये हम कैसे बनाए। क्वेश्चन दे के डरना नहीं है, हम इसको बनाएंगे, इसे लड़ना है, इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट अंडर क्या है, 256 है, और रूट अंडर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 डिवाइड, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पर 16 को 16 रहने देते हैं, भाग को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम डिवाइड करके x मान लिया, क्या मान लिया, x इक्वल टू क्या है, 16। जैसे लिखा हुआ हमने वैसे ही लिखा, बस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने क्या लिखा, x। अब हमें यहाँ पे जो बनाना है, रूट अंडर 256 फिर रूट अंडर 16 डिवाइड को हम बाय में 1 लिख सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 16। अभी जस्ट पहला नंबर क्वेश्चन बनाए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इस साइड रूट है उस साइड नहीं रूट है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये साइड भी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर से ये वाला रूट हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा, 256 रूट अंडर। अब ये 16 है, रूट अंडर में 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का। तो 4 गुने 4 लिख सकते, 4 जगह 16, दो स्क्वायर में अगर ये 4 के स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 4। और ये बाई में क्या हो जाएगा, रूट एक्स ही रहेगा, क्योंकि रूट एक्स यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो रूट से बाहर आ गया। एक्स नीचे में है डिनोमिनेटर में, रूट में तो हमने रूट में डाल दिया। अब यहाँ पे हम 16 के स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर 256 होता है, कितना होगा, 256। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो 256 से 256 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 4, और ये इक्वल के बाद कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 में रूट एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स। अब क्या करेंगे, फिर ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर भी स्क्वायर कर दिया, इस साइड भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो x बराबर 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो x का मान कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताओ फटाफट। तो ये हो जाएगा सी इज
राइट आंसर। इस प्रकार हम आराम से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना है। एक बार दो बार नहीं, 3 बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसी में सब चीज है। आप इसको सिंपल वे में हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट काटा, ये वाला आया, फिर इसको हमने क्या किया, काट कूट करके फिर एक बार और हमें क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कैंसिल करके हमें x का मान निकालना, सिंपल नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा, तो 16 आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसका टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल सभी का मान क्या आएगा। हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सोल्व करने के बाद हमें पता चलेगा। तो इसको देखने से लगता है सर सब तो रूट वाला है, डेसिमल वाला है, क्वेश्चन देख ही लग रहा है बहुत बड़ा है, बहुत हार्ड है। अरे कुछ नहीं है भाई, बनाओ तो पहले। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.01 है, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 गुने 0.1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और एक दो डिजिट के बाद डेसिमल डालना है, वही चीज है, ये अलग है, वही है। फिर अगला 0.81 मतलब 81, तो 0.9 इंटू 0.9, क्यों, क्योंकि हम दोनों के गुना करें, 9 9 81, एक और एक 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 121 है, 121 किसका स्क्वायर आता है, तो 11 का। आपको अगर याद नहीं है तो 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लो। अगर आपको याद करने नहीं आता है तो पिछले वीडियो में स्क्वायर मैंने पढ़ाया था, 1 से 100 तक आराम से टेक्निक के साथ, लॉजिक ट्रिक के साथ, वो भी 2 सेकेंड में फटाफट 100 तक याद हो जाएगा। तो आप पिछला वीडियो जाकर आप देखिए, आपको स्क्वायर सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 121 किसका है, तो 11 का, तो 1.1 में गुना करेंगे 1.1 से, तो हमारा 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121, और 1 और 1 2 डिजिट का पॉइंट। नेक्स्ट जो इसी में है प्लस में रूट अंडर, अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.03 गुने 0.03। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट मतलब 2 और 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल डालना है, तो इसीलिए हमने एक 0 डाला, यहाँ पे 0 डाल दिया। अब आपको पता होना चाहिए क्या, कि 2 गुने 2 अगर स्क्वायर के अंदर में हो, इसका मतलब 2 बार अगर आ जाए, पेयर आ जाए, तो 1 बाहर निकल जाएगा। या आप डायरेक्टली इसका 2 लिख सकते हैं, नहीं तो 2 का स्क्वायर से रूट कटेगा तब 2 बाहर आएगा, बात वही पड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 पेयर में है, तो एक क्या आएगा, बाहर में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 आंसर। फिर इसका एक बाहर निकालेंगे 0.9, फिर इसका में एक बाहर निकाल लेंगे 0.1, फिर इसका एक बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि पेयर है, जोड़ा है, जोड़ा मतलब स्क्वायर, 2 तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसलिए एक हम बाहर निकाल देंगे 0.03। यहां तक तो हमने लिख लिया सर। अब ये सारे में डेसिमल है, कैसे बनाए, तो बेटा इसको बनाएगा कैसे, तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, तो पॉइंट के सामने यहाँ पे जैसे 0.03 है, 0.1 है, 0.9 है, 0.1 है, 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ सॉरी यहाँ पे 1.1 है, 1.1 है, इसको आप 1.1 लिख दो, 1.1 0. ठीक है, अब हमें जोड़ना है, तो पॉइंट के सामने हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के आगे पीछे जहां भी हो वहां पे हम अरेंज कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 है, तो 3 9 1 10 1 11 1 और 1 2 2.13। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है उसमें, आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी इज राइट आंसर। अब जो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि √100 4096 को हमने 64 माना, इफ का मतलब इतना का मान ये है, देन द वैल्यू ऑफ, ये सबका वैल्यू का मान निकाले। तो ये सारे पॉइंट में, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4096, क्योंकि पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 2 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल, इसीलिए 2 0 प्लस में, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 मतलब 4096, नीचे में कितने 0 आ जाएगा, 4 0। फिर अगेन इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 2 4 2 6, तो पॉइंट इसको जैसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4096, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4096, नीचे में कितना 0 आ जाएगा, 6 0,
4 5 6 प्लस नेक्स्ट, फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो यही पॉइंट हटाने के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता था, 404096। अब बाई में 4 और 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या किया कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कर दिया। अब हमें इसे सोल्व करना है और ये चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन लाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे दे रखा है कि रूट अंडर 4096 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 64 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर 64 और ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो यहाँ पे 64 इंटू 64, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू 10। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल वे में समझो। इसको क्या करेंगे, ये इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 64, या रूट में रहेगा तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 64 और ये किसका स्क्वायर है, 2 जीरो तो 1 जीरो का स्क्वायर, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर, प्लस फिर ये किसका स्क्वायर है 64 का, यहाँ पे 4 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर, फिर यहाँ पर किसका ये परफेक्ट स्क्वायर किसका 64 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना जीरो 2 2 4 2 6, तो नीचे में हम कितना जीरो लिखेंगे 3 जीरो का परफेक्ट स्क्वायर। अगेन नेक्स्ट भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 और ये 8 जीरो है तो 8 जीरो का हाफ पेयर कितना कितना का बनेगा 4 4 जीरो का, तो 4 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर दिया। अब हमें पता है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया 64/10, फिर यहाँ पे 64/100 क्योंकि यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 64/1000, फिर यहाँ पे 64/10,000 स्क्वायर से यहाँ पे क्या होगा कैंसिल। अब हमें फ्रैक्शन में आ गया, फिर हम डेसिमल में करके सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 1 जीरो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 6.4, यहाँ पे दो जीरो है तो 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट तो 0.64, यहाँ पे 3 है तो 4 6 2 ही हुआ, एक और जीरो डाल देंगे ये होंगे हमारा 3 डिजिट, 4 यहाँ पे 4 6 और 4 डिजिट के बाद 4 जीरो तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है सम करना है, तो 6.4 है तो 6.4 पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए, पॉइंट से पहले जीरो है, पॉइंट के बाद क्या है 64 है तो 64, फिर पॉइंट के सामने पॉइंट है, पॉइंट से पहले क्या है जीरो है, पॉइंट के बाद 064, फिर पॉइंट के सामने पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 0 6 4। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 जीरो था तो 1 जीरो बाहर आया, यहाँ पे 4 जीरो था तो यहाँ पे 2 जीरो बाहर आया, यहाँ पे 6 जीरो था तो 3 जीरो बाहर आया, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 4 जीरो बाहर आया। उसके बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाला, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाले तो 1 जीरो डालना पड़ा, यहाँ 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट तो यहाँ पे 2 जीरो डालना पड़ा। अब हमने क्या किया 6.4 0.64 0.064 0.0064, हमें क्या करना है सम करना है मतलब जोड़ना है, तो 4 4 का 4 6 4 10 6 4 10 1 11 6 4 10 1 11 पॉइंट है तो पॉइंट 6 और 1 7। तो इस टाइप के ऑप्शन आप देखिए आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, 7.1104 7.11 मतलब सी इज राइट आंसर। इस प्रकार हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 का स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट हमने पहले ही डाल दिया 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 मतलब 2 जो है 8 बार है, 2 गुने 2 अप टू डॉट 8 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल वे में 2 के पावर 4 इसका पावर 2, क्योंकि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2 के पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन पे 6 नंबर, इफ x by 25 equal to 196 upon x then the
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स इक्वल टू व्हाट। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने इक्वेशन पर रखा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुने 196। अगेन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 196 जो है 14 का है, तो 14 गुने 14। अभी याद कीजिए कि इक्वेशन में इक्वल से पहले अगर माइनस होता है तो इक्वल के बाद प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, लेकिन इधर स्क्वायर में उधर रूट जाएगा, अगर इस साइड रूट में रहेगा, अगर उधर ले जाना है तो हमें क्या हो जाएगा स्क्वायर में, मतलब रूट स्क्वायर में चेंज होगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो स्क्वायर दिया हुआ, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रूट हो जाएगा। अभी जस्ट पढ़े कि जोड़ा पेयर, पेयर में से एक बाहर निकाल दो, तो बाहर यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और ये इसमें से निकालेंगे तो हो जाएगा 14, तो 14 पंचे क्या हो जाएगा 70। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी और क्वेश्चन बनाना है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बच्चों लाइक करते रहो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 6। अभी और हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब जी ये जो क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, वैल्यू निकालना है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रूट के अंदर में ये पॉइंट वाला है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट बनाएंगे तो बहुत इजी में बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। रूट अंडर में सबसे पहली बात तो हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 1 2, तो नीचे में 4 2 6 हो जाएगा, ऊपर में भी 3 3 6 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट सब कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे में पॉइंट के बाद 4 और 2 6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 6 जीरो चला जाएगा, और ऊपर में देखते हैं 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 3 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, पॉइंट ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पॉइंट सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये सारा पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा जो बचा तो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 गुने 9। 484 किसका स्क्वायर है, ये 22 गुने 22 है। आपको अगर याद नहीं है तो 1 से 20 या 25 30 तक याद कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको क्वेश्चन बनाने में। तो 484 इसको लिख सकते हैं 22 गुने 22, 22 गुने 22। नेक्स्ट 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 इंटू 8। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 गुने 25। अब हम दूसरा लॉजिक क्या बताए हैं कि पेयर होगा, जोड़ा वाला होगा, तो रूट के अंदर में 2 होगा तो 1 बाहर निकाल देंगे, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे, तो बाहर निकाल दो, तो 9 1 बाहर आ जाएगा, 9 गुने 22 1 बाहर आ जाएगा, 22 आ गया, फिर 8 गुने 8, 8 1 बाहर आ गया, 25 1 बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर दो, गुना कर दो, तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, 11 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 99, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100, कितना 0 2 0, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। सिंपल वे में आराम से बना लेंगे, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, उसको समझना है, बनाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है कि रूट अंडर 27 इंटू 243 इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, तो हम इसमें 27 को लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 3 27, ठीक है। 243 को आप एलसीएम ले लो, 2 4 3, एलसीएम लेंगे 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 बार में, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कितने पेयर का बनेगा, तो 4 पेयर का, तो 4 बार 3 आप निकाल दो ना बाहर, तो हम बाहर निकाल दिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब गुना कर दो, 3 9 9 3 27, 27 3 81। आप ऑप्शन में देखो 81 है या नहीं है, बिल्कुल होगा, नहीं क्यों होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार हम क्वेश्चन बना लेंगे। अभी और हम क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो और डिफरेंट में बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, फिलहाल ये सब नोट करते जाइए। बेटा क्वेश्चन 9 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आप किसी अपने दोस्त से पूछो कि स्क्वायर रूट ये बताओ किसका है, नहीं बता पाएगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों मेथड होता है।
तो हम दोनों मेथड बनाएंगे, आपको बताएंगे एक एक करके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये बनाने के बाद 100% आपको समझ में आएगा। जी हाँ, तो हम डिवीजन मेथड भी बनाएंगे और मल्टीप्लाई मेथड भी बनाएंगे, मतलब फैक्टर निकाल के भी बनाएंगे। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करने के बाद क्या होता है कि कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, डाउट के डाउट रह जाएगा। तो यहाँ पे 18 7 6 9 हम डिवीजन मेथड बताते हैं। तो डिवीजन मेथड में हमने कैसे बताया था कि लास्ट साइड से राइट साइड से पेयर लगाएंगे, क्या करेंगे, पेयर करेंगे। अब जो बच गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर के मतलब क्या होता है, सेम नंबर से सेम नंबर गुना करते हैं, उसी को तो स्क्वायर बोलते हैं ना। तो हम यहाँ पे किस चीज का टेबल लेंगे, 1 का, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, 1 1 ऐड भी करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप ये है कि हम 8 डिवाइड उतारते हैं, डिवाइड में एक डिजिट उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों पेयर के साथ नीचे आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 87, 87 लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखे और उसी नंबर से गुना करने पे, क्योंकि स्क्वायर पर है तो जो नंबर लेंगे उसी नंबर से गुना करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 के जगह पे यहाँ पे हम कौन सा ऐसा नंबर लेंगे, उसी से गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो 3 से गुना करते, 3 4 9, 3 गुना 6, मतलब 69 आएगा। पूरा परफेक्ट तो नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 ऐड भी करेंगे। कितना से गुना किया, 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 26। अब इसको घटाएंगे तो 17 से 9 जाएगा तो 8, और ये 7 से 6 जाएगा तो क्या हो गया 1। इसके बाद कौन सा बच गया, 69, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 69। अब आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आता होगा, यहाँ पर कौन ऐसा नंबर रखे उसी नंबर से गुना करने में परफेक्ट आना चाहिए। तो बच्चों आप माइंड में ऑब्जर्व करो कि लास्ट डिजिट कौन सा नंबर है, तो 9। 9 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो 3 के और 7 का, बिल्कुल 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 49, लास्ट में क्या है 9। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 3 रखते हैं, हम एक बार 3 रखेंगे 2 6, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 से भी कर लेते हैं, तो 3 2 3 9, 3 6 18, 3 2 6 7, ये तो इससे कम आया, इसका मतलब 3 का काम नहीं होगा, तो किसका काम होगा, तो 7 का। अब इससे हमें ये पता चला 3 और 7 दो ही चीज से तो गुना करना पड़ा, वरना आपको 4 से 5 से 6 से फिर 7 8 9 सबसे गुना करना पड़ता है। तो आप याद रखो लास्ट किसका स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आता है, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर में आता है, तो 3 का, 3 3 जा 9, 3 के स्क्वायर में 9 आया, और 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 4 जा 79, तो 79 सॉरी 4 7 7 जा 49, 49 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर 7 में आता है। तो 100% है कि ये 7 लगाएंगे, 7 ऐड करेंगे, और यहाँ 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, और 4 46, 7 2 जा 14, और 4 18, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसको ऐड करेंगे 7 7 14, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, यहाँ पे हम लिख देंगे 7। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 137। तो समझ में आ गया होगा डिवीजन मेथड। और बच्चों क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारा समझ में आता होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करते रहो और कमेंट में बताओ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 बनाने जा रहे हैं। 10 में है सिंप्लीफाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 उससे भी इजी है। 12 स्क्वायर रूट, अभी जस्ट बताया हूँ 9 नंबर क्वेश्चन स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड से बताया हूँ, उसी मेथड से आप आराम से बना सकते हो। ये किसका परफेक्ट, किसका, इसका, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप निकालोगे तो चारों में से कोई ना कोई आंसर आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन समझ में आता होगा, आप कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 256 के पावर 3/4, तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो 256 का हम क्यों ना एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 2, 1 का हम 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक 2 चौका, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 16 बार में, फिर 16 कब निकालेंगे, 2 से कितने बार में आएगा 8 बार में, 2 से
4 बार में 2 से, 2 बार में 2 से, 1 बार में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 कितने बार आ रहा है? तो 2 8 बार आ रहा है, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसका पावर क्या दिया रखा है? 3/4। अब हम आगे कैसे बनाएंगे? 2 के पावर 8, तो ब्रैकेट हटाते तो गुना होता है, तो 3/4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 6। अब 2 के पावर 6 मतलब 2 गुने 2 कितने बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 64 कौन सा ऑप्शन? सिंपल। अरे फटाफट बनाओ क्वेश्चन, देखो और बनाओ। चलो इसको भी बनाओ फटाफट। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये है 13 का। तो हम इसके जगह पे, अगर आपको नहीं याद है तो भाई याद तो करना पड़ेगा। 1 से 30 तक तो आपको नॉर्मल याद करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है? तो 169 13 का है। प्लस ये किसका स्क्वायर है? 144। 144 किसका है बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट। 12 का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12। माइनस ये किसका है? 225। 225 किसका है? लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 15। वेरी गुड, ये है 15 का। अब ऐड कर दो। ऐड करने के बाद यहाँ पे 13 और 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 और माइनस 10, सॉरी 10 नहीं 15, तो 25 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10। कौन सा आंसर? ए। फटाफट बनाओ, सिंपल है। इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन आ रहा है आप बनाते जाओ, जो इजी है फटाफट बनाओ। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है 40 96 का। डिवीजन मेथड बनाओ या मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाओ, एलसीएम निकाल के, जैसे भी मन बनाओ। ये क्वेश्चन इजी है, फटाफट बनाओ और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट आप इसको बनाकर और कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बच्चों हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं सारे क्वेश्चन में ये टोटली डिफरेंट है, सबसे अलग है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले पढ़िए, कुछ समझ में आ रहा होगा क्या इसको बनाना क्या निकालना क्या है। तो हम क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? लगातार 3 ऐसा नंबर होनी चाहिए, और देन द तीनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो 15 आता है। द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, तो हम यहाँ पे लेट बी फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया। सेकेंड नंबर को हमने क्या मान लिया? x + 1। कंसेक्यूटिव पूछ रहा है तो लगातार 3 संख्या। एंड थर्ड नंबर को हमने क्या मान लिया? x + 2। कंसेक्यूटिव नंबर के मतलब 3 लगातार। अगर मान लो तो x अगर 5 है तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 5 6 7 लगातार 3 नंबर हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि इफ 15 इज सम द 3 कंसेक्यूटिव, तीनों का सम के मतलब हुआ x + 1 x + 2, तीनों का सम मतलब जोड़ने पर कितना आता है? 15। अब हमें x और x 2 और x 3x 3x 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 = 15। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो x = क्या मान? 3x = 15 माइनस प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब यहाँ पे हम 3x बराबर 15 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो x का मान क्या हो जाएगा? x = 12/3। यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब x का मान क्या आ गया? 4। लेकिन हमें इतना ही भी नहीं कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, द फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, तो मिडिल नंबर कौन सा हो गया? तो x + 1, x + 1 का स्क्वायर करना है। तो x का मान हमारा कितना है? 4। तो 4 और +1 कितना हो जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। क्या ऑप्शन है? 25 है ना। जबरदस्त क्वेश्चन था ना ये। मैंने बोला था ना कि जितने भी क्वेश्चन बनाया था सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चों लाइक करते जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसको आप नोट कर लो फटाफट। 1 2 क्वेश्चन और हम बनाते हैं, कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे चलिए 1 2 और क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि √28 में, √24 में, √42, √8, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? तो यहाँ पे √28 को हम लिख सकते हैं 14 दूना 28, √14 गुने √2, अलग अलग कर दिया क्योंकि गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। √24 को √8 गुने √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 42 को 14 तिहाई 42, तो √14 गुने √3 लिख सकते हैं, 14 तिहाई 42। 8 को हम 8 ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे? √14 से √14 कैंसिल,
√3 से √3 कैंसिल, √8 से √8 कैंसिल, हमारा क्या बच गया 2। कौन सा आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से बना लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं इस वीडियो का। ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसका मान निकालना है। क्या करना है, तो रूट अंडर 1694 बाई में x है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे x इक्वल टू, अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस 14, तो घटाएंगे, फिर अगेन एरो देके लिखेंगे इस साइड 16494 बाई में x है तो x रहने देंगे, घटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 11, क्या होगा 11। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नहीं समझ में आ रहा है, रूट में आया, इधर रूट में इधर कुछ नहीं थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो x हम इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 694 और 11 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 गुने 11 बराबर x। 11 से काटते हैं, 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11 5, 11 5 जा 55, 55 को 11 4 जा, फिर 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो ये हो जाएगा 14। तो क्या हो जाएगा हमारा मान 14। आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अलग नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। आई होप जितने भी क्वेश्चन समझाया हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो कैसा लगा। तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।